उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वे फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे और सुने जाने पे हम सभी को आशीष दे। इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं, इस अनुच्छेद को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह का अपने चेलों के साथ अंतिम भोज के बाद गतसमनी के बीच बाग में जो है ये समय है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज किया अपने चेलों के साथ। जस्ट यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से एक दिन पहले की ये बात है। और गतसमनी के बाग में, क्योंकि उनको पता जस्ट अभी मेरे को थोड़ी देर बाद ही पकड़वा दिया जाएगा, तो लिखा कि उनका मन इतना व्याकुल होने लगा, वो उदास हो गए। और इवन एक जगह पे देखोगे तो उनका पसीना खून बन रहा था। ये लूका रचित सुसमाचार में आप पढ़ोगे जब दूसरा, कि मानो यीशु मसीह का पसीना खून बन रहा था। इतना वो अंदर से व्याकुल थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कल मैं क्रूस पर चढ़ा दिया जाऊंगा। एक व्यक्ति जिसकी कल मौत होनी है, वो क्या सोच सकता है? ऐसा हो सकता है किसी को कह दिया जाए कि कल तुम लोगों को जो है फांसी की सजा दे दी जाएगी, वो व्यक्ति कभी नहीं सो पाते आराम से। और यीशु मसीह भी, आप समझिए कि परमेश्वर के पुत्र थे वो, और साथ ही साथ वो पूरे मनुष्य भी थे। यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए मानवीय जीवन को जिया। कई लोग इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह ने जो है ना वो सारी चीजें ईश्वरीय बल की ताकत पर वो कर दिया, लेकिन यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर थे और पूर्ण मनुष्य थे। उनको भूख भी लगती थी, उनको प्यास भी लगता था, उनको अच्छा भी लगता था, उनको बुरा भी लगता था। उन्होंने वो सब चीजें जैसे आप और मैं सह रहे हैं वैसे ही था। जैसे आप और मैं जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे जीवन में कष्ट होता है, हम अंदर से व्याकुल हो जाते हैं, हम सो नहीं पाते। जब आपके घर के अंदर एक बड़ी भयंकर बीमारी हो, एक बड़ा आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा तूफान आ जाए, आप नहीं सो पाएंगे, आप चाहेंगे नहीं सो पाएंगे। मेरी लाइफ में आया वो तूफान पिछले महीनों के अंदर, जब मैंने लगा कि सब कुछ खो दिया, जमीन चली गई, घर बेच दिया, किराए पे आ गए, और पता लगा कि अभी कुछ नहीं है। मैं सोया नहीं रातों को, मैं रो रहा था परमेश्वर के सामने। आप सो नहीं पाएंगे जब रियल तूफान होगा। छोटी मोटी टेंशनों में तो आप सो जाएंगे, लेकिन जब बड़ा तूफान होता है नहीं सो पाएंगे। यीशु मसीह के सामने एक बड़ा चैलेंज है, मृत्यु का। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, उनका शरीर दुर्बल हो गया है, और यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना और उपवास में रहते। तो जब आपका शरीर प्रार्थना और उपवास में होता है, तो कई बार आप आत्मा में तो मजबूत होते हैं, पर शरीर आपका क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह व्याकुल है, वो दुखी है, और वो यहां पर
3 बार प्रार्थना करते हैं। कैसे कैसे प्रार्थना करते हैं? 3 बार प्रार्थना करते हैं। पहली बार आते हैं और वो अपने 3 चेलों को भी साथ ले गए। हाँ जी, 3 चेलों को, कौन कौन थे वो? पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये 3 उसके चेले थे, जब्दी के 2 पुत्र। बाकी चेले भी हैं वहां पर ये चेले यीशु मसीह के करीब कहे जाते हैं कि यीशु मसीह के करीब ये 3 चेले थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए थे। एक जगह पे देखना कि 5000 लोगों ने भीड़ में खाना खाया। 5000 लिखा, लेकिन वहाँ पे 20,000 से भी ज़्यादा लोग होंगे। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा। 70 का एक अलग ग्रुप था। फिर यीशु मसीह के और 12 चेले थे, 12 का अलग ग्रुप था। और 12 में से 3 थे, कौन? पतरस, याकूब, यूहन्ना। जब इवन आप देखना कि जब रूपांतरण हुआ यीशु मसीह का, पहाड़ पर प्रार्थना के लिए गए, तो वहां पर क्या हुआ? इन्होंने देखा कि वहां पर यीशु मसीह का रूप बदल गया। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास आके पतरस बोलता, परमेश्वर हम यहां पे 3 क्या बनाएंगे? 3 यहां पे मंडप बनाएंगे। 3 उस समय में क्या करते थे, वो पत्थरों का एक टीला टाइप में बना देते थे, यादगारी, मेमोरेबल एक जगह बना देते थे पुराने समय में। पर स्वर्ग से एक आवाज आई कि इसकी सुनो। हालेलुया। यीशु मसीह का 3 लोगों का एक ग्रुप था और इन तीनों में से एक और था नजदीक, यूहन्ना। यूहन्ना, कई बार हम सोचेंगे पतरस था वो, लेकिन यूहन्ना वो चेला था जो कहते हैं कि यीशु मसीह की गोद में सो जाता था। यीशु मसीह के और दिल के करीब था। आप यीशु मसीह के कौन से ग्रुप में हो? आप 5000 वाले या 20,000 लोगों के ग्रुप वाले हो? वो बस आएंगे, बैठेंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे? आप उन 70 वालों में से हो जो जा रहे थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, अंधे देख रहे थे, वहां पे भी चमत्कार हो रहे थे। फिर उसके बाद वो 12 चेले थे जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था प्रभु यीशु मसीह के लिए। पतरस को बोला आ जा, वो कारोबार छोड़ के आ गए यीशु मसीह के पीछे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चल दिए। और उन 12 में से भी 3 यीशु मसीह के और करीब थे, जो हमेशा यीशु मसीह के साथ चलते थे। 12 कई बारी नहीं भी थे, है ना? कई बारी 12 के 12 भी पूरे यीशु मसीह के साथ नहीं होते थे, पर ये 3 हमेशा होते थे। और तीनों में से एक और यीशु मसीह के दिल के करीब था, यूहन्ना। तो हम कौन से ग्रुप में हैं? हालेलुया। ये सवाल आपके लिए है। और अगर आप उन 5 या 20,000 लोगों में से हो तो प्रभु का धन्यवाद, एक आम विश्वासी हो। लेकिन अगर आप उन 70 में से हो तो आप नेक्स्ट लेवल पे हो। और अगर आप 12 में से हो तो आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि उन 70 का नाम नहीं लिखा गया, पर 12 का नाम जरूर लिखा गया। हालेलुया। आपके लिए बड़ी योजना है परमेश्वर की। अगर आप परमेश्वर के लिए सर्व करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर आपके नाम को चमका देगा। हालेलुया। इस दुनिया में शायद चमके ना चमके, लेकिन स्वर्ग में जरूर चमका जाएगा। और मैं बिलीव करता हूं जो ईमानदारी से प्रभु के लिए काम करते हैं, परमेश्वर उनके नाम इस दुनिया में भी चमकाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 3 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे और यीशु मसीह आए, उन्होंने कहा कि प्रार्थना करो मेरे साथ। वो थोड़ी दूर चले गए, लिखा हुआ एक ढेले भर, जैसे एक पत्थर फेंकते हैं। पुराने समय में ऐसा नहीं था कि इंची टेप से नापते थे, पुराने समय के अलग माप थे। लिखा है ढेला भर, यानी एक पत्थर फेंकने की दूरी पर। कितनी दूर पत्थर फेंक सकते हैं हम यहाँ से? शायद आगे पीछे गली है, वहां तक। यीशु मसीह ने कहा यहाँ तुम बैठो, मैं वहां जाके एकांत में प्रार्थना करता हूं।
यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और 1 घंटे के बाद फिर आते तो क्या देखते हैं? क्या कर रहे हैं? सो रही है। यीशु मसीह ने उनको उठाया, कहा तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी प्रार्थना। चले गए प्रभु यीशु मसीह। वो फिर थोड़ी देर हालेलुया सो गए। फिर यीशु मसीह आए। कितनी बार किया प्रभु यीशु मसीह ने? ओके, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं। जब आपने लंबी प्रार्थना करनी है, आप चाहते हो कि मैं 8 घंटे प्रार्थना करूं, और मैं चाहता हूं अब मैं लंबी प्रार्थनाएं करूं। अगर आप कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप लोहा लेके आना चाहते हो, कल हम लेके आ गए 8 किलो का ये लोहा था। 8 किलो का था, कितने का था? 4 किलो का, सॉरी 4 किलो का ये पाइप है। उसने 600 रुपए के आसपास का, उसने अपनी दिहाड़ी दूड़ी सारी लगाई। कितने का? 600 रुपए लिए। कितने का पे कर दिया हमने। यही अगर सोना लाना होता तो, हाँ जी, बड़ा चाहिए, बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से कुछ बड़ा चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ करे, तो आपको भी कुछ करना, परमेश्वर को कुछ देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं परमेश्वर, मैंने दुआ की है और जो मैं कर सकता हूं मैं करने का पूरा प्रयास करूंगा, पर शरीर कई बार आपकी रुकावट बनेगा। इसीलिए उसका तोड़ एक ही है, उपवास और प्रार्थना। कि आपकी प्रार्थना, आपका उपवास शरीर को कमजोर करेगा और आपकी आत्मा को मजबूत करेगा। तो जब आपने लंबी प्रार्थनाएं करनी है, आप 8 घंटे कंटिन्यू शायद नहीं बैठ सकते। मैंने यहां से सीखा, आप 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी प्रभु आपको सामर्थ्य देता है, दुआ करे, प्रार्थना करे। आप थोड़ा ब्रेक ले, आप थोड़ा फिर दुआ में बैठे, फिर प्रार्थना करे 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर थोड़ा सा आधे घंटे ब्रेक ले, 15 मिनट ब्रेक ले। बाइबल स्टडी हम करते हैं तो बाइबल स्टडी सुबह से लेकर शाम तक हम करते हैं। आप लोग कई उसका हिस्सा रहे हैं। हम सुबह से शाम तक अगर बैठना है तो उसके लिए क्या करना है? 1 घंटे बाइबल स्टडी, 1.5 घंटे बाइबल स्टडी, फिर ब्रेक, पानी पियो, वॉशरूम होके आ जाओ, उसके बाद फिर बैठे नेक्स्ट सेशन के लिए, फिर 1-1.5 घंटे सेशन लिया, फिर उसके बाद ब्रेक, फिर पानी पिया, फिर वॉशरूम गए, फिर फ्रेश हुए, फिर चाय का ब्रेक, फिर उस तरीके से आप क्या कर जाओगे? पूरे दिन कंटिन्यू 8 घंटे 10 घंटे बैठना। जब आप प्रार्थना करते हैं ऐसा ही करें। हालेलुया। पर उस बीच में फोन ना ले, क्योंकि जब आप सोचोगे कि मैं 10 मिनट फोन देख लूं, रिले करते करते कब 2 घंटे बीत गए, कब 2 घंटे बीत गए, और कब आपका माइंड इवन प्रार्थना में शैतान डाइवर्ट कर दे, आपको नहीं पता है। हालेलुया। तो 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले और वापस अपनी प्रार्थनाओं में बैठ जाए, आप लंबी प्रार्थना कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में इवन मुझे पिछले 5 दिनों के अंदर परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि 4 से 5 घंटे मैं व्यतीत कर पा रहा हूँ परमेश्वर के सामने। और अभी मैं एक ऐसा कमरा ढूंढ रहा हूँ जिसमें मैं प्रार्थना कर सकूं, कि यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर, और तब तेरा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है वो तुझे गुप्त में ब्लेसिंग देगा। हम सबका एक ऐसा प्राइवेट जगह होनी चाहिए, पर सबके पास कई बार वो चीजें अवेलेबल नहीं होती। पर मैंने अभी एक नया नक्शा बनाया है जिसमें मैं स्पेशल एक प्रार्थना का रूम बनाऊंगा। रेंट पे अभी हम 2 ही कमरे हमारे पास, सब जगह पे बच्चे, इधर भी उधर भी उधर भी एक ही कमरा है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ना कोई प्रार्थना की जगह बने हमारी। अभी हम एक नया घर ढूंढ रहे, दुआ करना कि एक प्रार्थना का रूम, हम सब का कोई ना कोई प्रार्थना की एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम परमेश्वर के सामने रो सके। कई बार मैं रोना भी चाहता हूँ, मैं नहीं रो सकता, सामने कोई बैठा है। और लोगों के सामने रो के कोई बेनिफिट नहीं है। किसके सामने रोना?
परमेश्वर के सामने। कई बार आप टूट जाएंगे, आपके मन से वो आंसू निकलेंगे। हालेलुया। और वो कई बार सबके सामने वो बातें नहीं होगी, इसलिए अपना एक कमरा, एक ऐसी जगह। एक सिस्टर है जिनको हम जानते हैं, सिस्टर रिम्पी है, उनके घर में 2 कमरे हैं, एक लॉबी है, लेकिन एक छोटा सा एक जितना वॉशरूम होता है 3x5 का या 3x4 का एक छोटा सा स्टोर टाइप का है। उन्होंने वो प्रार्थना का रूम बनाया हुआ है। वो डेली उसमें बैठती है और प्रार्थना करती है। कोई छोटा सा शायद आपकी जगह है, आप बनाए, प्रार्थना करें। और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी चीजें रखी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने इन 3 चेलों को लेके जाता है और 3 बार जाके उनको क्या करता है, उठाता है। लेकिन तीसरी बार यीशु ने कहा अब तुम सोते रहो, कोई बात नहीं, अब जो है मेरा पकड़वाने वाला आ गया है। तो प्रार्थनाओं को लेकिन क्या करना है, हमें थोड़ा 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 थोड़ा। कैसे हमें प्रेयर करनी चाहिए, उसमें कितना बाइबल, कितनी प्रार्थना करें, कितना हम उसमें आराधना करें, इस पे हम अलग से किसी दिन देख सकते हैं। आप जानते भी है, कई बार मैंने बताया भी आप लोगों को कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना नहीं है, उसमें आराधना भी है, उसके अंदर वचन भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे इस स्टैंड के कितने चीजें हैं, कितने हैं, 3 स्टैंड है। वैसे भी हमारी प्रार्थना में 3 चीज होनी चाहिए, आराधना, प्रार्थना और वचन। बोलेंगे आराधना, प्रार्थना, वचन, 3 चीजें हमारी मेन है। और इवन आराधना में भी अगर उसको भी डिवाइड करें तो उसमें भी स्तुति और आराधना अलग अलग कर सकते हैं हम। हालेलुया। प्रार्थना में भी अलग अलग भाग कर सकते हो कि अलग अलग लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, समाज के लिए, नेशन के लिए, समझ रहे हैं आप। हालेलुया। और वचन में भी आप किस तरीके से आप बाइबल स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मल पढ़ रहे हैं, या स्पेशल आप एक चीज़ पर आप अध्ययन कर रहे हैं, वो हो सकता है उस पर अलग बातचीत। लेकिन 3 चीज आपकी प्रार्थना में होनी चाहिए। कई बार हम बस प्रार्थना कर ली, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और उसके बाद निकल गए। हमने सोचा कि हमने बहुत देर प्रार्थना कर ली। और वचन, वचन एक ना बैलेंस डाइट क्या होती है पता है ना आपको? बैलेंस डाइट आजकल बहुत सारी जगह पे लोग बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब कि संतुलित आहार। अगर मैं एक ही वो डंबल लेकर के जिम में जाओगे तो मैं इसकी एक्सरसाइज करता रहूं तो क्या होगा? कौन सा हाथ मेरा मोटा होगा? होगा मोटा? एक्सरसाइज करूंगा तो होगा ना? ओके, हालेलुया हालेलुया। अगर इसकी करूंगा तो इसकी भी हो जाएगा। लेकिन कई बारी हम एक चीज करते रहते हैं, बाइबल पढ़नी है तो बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना नहीं है, या प्रार्थना करें तो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उसमें बाइबल नहीं है। या हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं, हालेलुया, हम 2 घंटे आराधना कर ली लेकिन उसमें बाइबल नहीं है, उसमें प्रार्थना नहीं है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तीनों चीज़ों को डिवाइड करना। 1.5 घंटे में प्रार्थना भी है, उसमें वचन भी है और उसमें आराधना भी है, तब वो आपकी कंप्लीट डिवोशन, वो प्रार्थना होती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अपने 3 चेलों को लिया, इनके साथ प्रार्थना की, रात भर प्रार्थना करते रहे और समय आ गया, वो बहुत दुखी है। और यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो पहली प्रार्थना में क्या बोला? हम थोड़ा और आगे बढ़े। कितने लोग सो रहे हैं? नींद आ रही है? नींद आ रही है? जागिए। यीशु ने क्या कहा? क्या कहा यीशु मसीह ने? पर हम सो जाते हैं। पतरस, याकूब, यूहन्ना की तरह पास्टर भी कहते रहे भाई जागते रहो, पर हम सोते रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा सावधान, शरीर दुर्बल है, शैतान बैठा हुआ है। तो अपने आप को जगा के रखे। और जब चर्च में आए, मैंने आपको पहले भी बताया, जब जितने लोगों की कई बार नींद की आदत होती है, कुछ लोग अपने आप को एक्टिव रखते हैं। शुरू में मेरे को भी नींद आती थी, ध्यान से सुनना। कितने लोगों को नींद आती है प्रार्थना में?
कितने लोगों को नींद आती है? नींद आती है ना? और कितने लोग हैं? और भी कोई है? मैं देखता हूँ एक दो लोगों को और पीछे भी है। हाँ, वो बैठे हैं, आंखों से ही पता लग जाता, सो के उठे शायद। कुछ लोगों को भारीपन क्यों महसूस होने लगता है पता है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप सुनो। मैं जब नया नया प्रभु में आया, मैं सो जाता था कई बारी। अगर आप नए हो बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ी देर सो जाओ, लेकिन अगर आप 1 साल से ऊपर विश्वासी हो, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। दुनिया में भी एक कहावत है, जो सोवत है और जो जागत है। अगर आप एसी की हवा खा करके सोने के लिए आए हो तो ये जगह आपके लिए नहीं है भाई। हालेलुया। अगर आप बस सोने के लिए आए हो तो वो जगह चर्च आपके लिए नहीं। आपको फाइट करनी है। आपको क्या करना है? कुछ नुक्ते अपनाओ। मैं बड़ा दुखी होता हूं कई बार लोगों से ना, जब नींद आ रही होती है, चर्च में बैठ रहे होते हैं, उबासी मार रहे होते हैं। उबासी आ सकती है, मैं मानता हूं। मैं भी अगर रात भर ना सोऊं, मान लीजिए मैंने रेस्ट नहीं किया है और मैंने अच्छा सा पेट भरा हुआ, भूखा रहूंगा तो शायद मैं चर्च में खड़ा हो सकता हूं। जब आपका पेट भरा हुआ, अच्छी नींद ली हुई है आपने रात भर, तो आप आके आराम से नींद ही मारोगे। फिर आप भूखे होगे तो नींद नहीं आएगी। रात को आप रेस्ट लो अच्छा, या फिर आपने, उसका भी उल्टा भी होता है कई बारी। अगर आपने रात भर नींद नहीं ली, आप सुबह 3 बजे तक जाके 4 बजे तक जाके फ़ोन देखते रहे और उसके बाद सो गए और सुबह ओ चर्च का टाइम हो गया, 8 बज गए 7 बज गए और फिर भागे आप, नींद पूरी नहीं हुई है, चर्च में आ गए आप, परोठे लंबे मोटे मोटे खा के आ गए, फिर भी नींद आएगी। तो क्या करना है? रात को अच्छी नींद ले। क्या करे? रात को अच्छी नींद ले और सुबह क्या करे? स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या चाय पी के आए। क्या? और एक और तरीका बताओ, अगर आपको नींद आती है फिर भी कुछ मत खाओ, आप उपवास करो। मैं बताता हूं, नींद भाग जाएगी आपकी। धीरज भाई, उपवास रखो संडे में। समन भाई, और किसको नींद आ रही है? कोमल को भी। अच्छा, जिसको आती है, देखो इसमें कोई वो नहीं है, आ सकती है। मैं नाम जो बोल रहा हूँ, जो मैंने पूछा है, आपने बताया कि हाँ आती है, तो आप क्या करें? उपवास रखें संडे को। मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी के साथ, जब मैं उपवास करता हूं और मैंने खाना नहीं खाया, रात को सोने की कोशिश करता हूं, पर शरीर गुटर गुटर कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं, नहीं दूंगा। वो कहेगा मैं सोने नहीं दूंगा तुझे। आप फाइट कर रहे हैं, नींद नहीं आएगी। बड़ी मुश्किल से 4 या 5 घंटे आप सो पाते हो, फिर उठ जाते हो। हालेलुया। उपवास करें आप, आपकी नींद मैं बताता हूं भाग जाएगी। क्या खा के आए थे धीरज भाई? कुछ नहीं खाया तो खाया तो है। रस रस पराठे के बराबर होते हैं, उनमें बहुत कैलोरी होती है। अर्चना बहन, उनको स्ट्रॉन्ग वाली कॉफी दिया करो। हालेलुया। देखो भाई, ये जो चर्च है ना, ये चर्च आपका एक स्कूल है। चर्च क्या है? और यहां पर हम क्या करते हैं? सीखते हैं। और अगर सीख के मानोगे, अप्लाई करोगे तो फायदा होगा, नहीं मानोगे तो। हालेलुया। तो संडे को जब आप आए तो बेस्ट तरीके से आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी योजना रखी है। बहुत लोग बढ़ते नहीं है प्रभु में, क्योंकि वो आते हैं जैसे वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं है। उन्होंने, परमेश्वर का वचन कहता है कि बीज के बारे में, कि 4 तरह के बीज। कैसे? रास्ते के किनारे, जंगली भूमि पर, पथरीली भूमि पर, झाड़ियों में, और कुछ अच्छी भूमि पर। लेकिन एक जगह पे लिखा हुआ है कि जो बीज
जो है बोया गया रास्ते के किनारे, इसको कौन चुरा के ले गया? पंछी। पंछी कौन था? शैतान। लिखा हुआ है वो वचन का बीज। चर्च में भी 4 तरीके की भूमि के लोग होते हैं। कई बारी तो शैतान आपको सुलाई देगा कि वचन न सुने। शैतान की पूरी कोशिश क्या है कि वचन ना सुने, वचन ना पढ़े और वचन ना माने। तो पहली तो कोशिश क्या करेगा? वो आपको सुनने, आपको नींद, पहले तो आने ही नहीं देगा, काम में बिजी कर देगा। इधर काम है, उधर काम है, संडे में ही काम निकल आएंगे, वो आपको फंसा देगा। पर फिर भी आप पहली पौड़ी पार कर गए, आपने कहा नहीं मैंने तो जाना है, सबको पीछे मारो गोली, चर्च में आ गए। फिर दूसरी परीक्षा, अब नींद है। कई लोगों को वो नींद में सुला देता है कि उसको पता अगर ये सुनेगा फिर क्या होएगा। हाँ ओके, कई लोग सुन लेते हैं, ओके, कईयों ने तो सुना ही नहीं है। पर कई लोगों ने क्या कर लिया, आपने दूसरी भी पौड़ी पार कर ली, चलो सुन लिया आपने एनी हाउ, फाइट करके, चाय पी के, ये करके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या कर लिया? सुन भी लिया। अब नेक्स्ट कदम क्या करेगा शैतान आपके लिए और आपका शरीर, कि जो सुना है उसको चोरी कर ले। लेकिन किसी तरीके से आपने उसको लिखा है, आपने कहा मैं भूल गया था, क्या था वचन, क्या था, जाके देखते हैं आप, ओ ये था, तो शैतान ने कहेगा उसको याद है। फिर क्या कोशिश करेगा वो, जो आपने सुना है, किस लिए सुना है? कि मानो। किस लिए सुना है? किस लिए लिखा है? तो अगली कोशिश करेगा आप ना माने, अनाज्ञाकारी रहे, और फिर आपके ऊपर बड़ा दोष आएगा कि जिन्होंने सुना ही नहीं, जो भूल ही गए, वो कम दोषी है। लेकिन जिसको याद भी है, जिसने लिखा भी है और जिसने सब कुछ किया लेकिन उसको माना ही नहीं, उनसे ज्यादा दोषी माना जाएगा। क्योंकि हालेलुया, चर्च में बड़े अटेंटिव बैठे रहे पर चर्च में जाके बाद माना नहीं है। हालेलुया। तो जब चर्च में आए, मैं आपको बताता, यीशु ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। देखिए, जब आप कई बार हम शारीरिक तौर पे तो सो रहे होते हैं पर आत्मिक तौर से भी सो रहे होते हैं। और एक्सीडेंट कब घटता है? एक्सीडेंट कब घटता है? जब हम सो रहे होते हैं। आपको कितनों को पता है, जब एक जगह पे पौलुस प्रार्थना कर रहा था, एक जगह पे प्रचार कर रहा था, बहुत एक छत के ऊपर प्रचार कर रहा था, देखा अटारी के ऊपर काफी भीड़ थी। पौलुस उस समय का फायदी प्रीचर था, पीएचडी किए हुए था, लोग सुन रहे हैं वहां पर। और एक बंदा, पुराने समय के जो घर बने होते थे उन पे खिड़की हुआ करती थी, आज की तरह शीशे नहीं लगे होते थे जैसे ये है, वो चौड़ी खिड़कियां हुआ करती थी, उस पर बैठ भी सकता था। बंदा बैठा हुआ है और सुन रहा है। क्या कर रहा है? कहां बैठा है? पढ़ा है ये बाइबल में? पढ़ा है? प्रेरितों के काम की किताब पढ़ी है? हाँ ओके। कई बार आपको चाहे रेफरेंस याद ना भी हो पर पता होना चाहिए लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। ये पता है कि रेफरेंस किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो प्रचार कर रहा है पौलुस, और वो प्रचार सुन रहे सारे, कुछ तो अटेंटिव बैठे, और एक बंदा अपना खिड़की पे कहां बैठा है? झपकी लग रही है। और क्या हुआ? क्या हुआ? नींद आ गई और सीधा छत से फटे चकते उन्हें, किसके? अपने, सीधा नीचे, और क्या? मर गया, मौत। वो अलग बात है, परमेश्वर ने बड़ी कृपा करी, पौलुस गया, उसके लिए प्रार्थना करी और वो जिंदा हो गया। हालेलुया। जिंदा होने के लिए बड़ी ताली बजाते हैं। पर सुनो इस बात के अंदर क्या है, कई बार हम शारीरिक तौर पे सो रहे होते हैं तो भी हम कुछ खोते हैं, और कई बार हम आत्मिक तौर से सो रहे होते हैं तो भी हम खोते हैं। हमारी मौत निश्चित है।
आत्मिक मौत, क्योंकि हम आत्मिक इग्नोरेंट पीपल है। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते हुए सो जाओ आप। जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो बहुत सावधान होता हूँ। मुझे कई बार जब आप बाहर जाते हो आपको वैसा आराम नहीं मिलता जैसा आपको घर पे आराम मिल रहा होता है, क्योंकि कई जगह पे गए आप 2 बजे तक जाग रहे होते हैं, वो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके रिश्तेदार, इधर की भी गप्पे, उधर की भी गप्पे, इधर की भी बातें, और सुबह सुबह आप उठ भी गए हो। और कई बार अपने घर में तो आप आराम से भी उठ जाओगे, कई बार आपको वहां पर टाइम से भी उठना पड़ेगा, तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई। फिर उसके बाद आपने दूसरी जगह निकलना है। 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे सोए हो। नॉर्मल के लिए 6 घंटे चाहिए, 7 घंटे चाहिए, लेकिन कई बार आपकी नींद पूरी नहीं हुई और आप जो है गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो। बहुत एक्सीडेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सो नहीं पाते, झपकी लग जाती है, और क्या होता है फिर? एक्सीडेंट। मैं क्या बता रहा हूँ, कई बार हम आत्मिक तौर से सो रहे होते हैं। जब भी मुझे झपकी आती है, कई बार मैं चला रहा हूँ, मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता। मैं कहीं भी बड़ा रेस्टोरेंट सा देखता हूँ, चंडीगढ़ दिल्ली वाले रोड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, गाड़ी साइड में लगाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट ऑन रखता हूँ, एसी चला के रखता हूँ, सबको बोलता हूँ सो जाओ। आधे घंटे 20 मिनट में झपकी मार लेता हूँ, मेरी नींद पूरी हो जाती है थोड़ी बहुत, और मैं एफ्रेश लेके जाता हूँ साथ में। एफ्रेश जानते क्या होती है? हर्बल लाइफ की एक एनर्जी ड्रिंक है, कैफीन है उसमें, आपको सोने नहीं देती वो। पर कई बार जब आपको तगड़ी नींद आ रही होती है, वो कैफीन भी काम नहीं करता, आपको नींद आएगी, तो उस समय में आपको सोना ही है। तो मैं गाड़ी क्योंकि चला रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सो गया, हाँ समझ रहे हो? अगर आप हेड हो घर के, ध्यान से सुन लेना, ये सेम रूल आपके घर के लिए भी है। अगर आप घर के मुखिया हो, आप एक बड़े रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो और आपके नीचे दूसरे लोग हैं, अगर आप आत्मिक इग्नोरेंट हो, आप सो रहे हो, तो समझ लेना कि बाकी भी लोग सो जाएंगे, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हो अभी। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हालेलुया। एक टाइम बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे, एक टाइम बच्चे बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आप खुद तो अपनी लाइफ रखें और बच्चे आपको देख के करेंगे जरूर। हालेलुया। मैं डेली इनके पीछे लगता हूँ, अभी नहीं समझते, कई बार ये बाइबल पढ़ते, कई बार जब नहीं पढ़ते मैं इनके पीछे लगता हूँ, इनको अच्छा नहीं लगता, मैं को बोलता बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, और कई बार मैं इनको इतना गुस्सा हो जाता है कि मैं थप्पड़ भी लगाने की जरूरत पड़ जाती है। लगाओ आप, ये इनके भले के लिए होगा, मैं बता रहा हूँ। जब स्कूल बच्चा नहीं जाता है, क्या करते हैं आप? छोड़ देते उसके हाल पे कि नहीं कोई बात नहीं, आज तेरा दिल नहीं कर रहा, मत जा। क्या करेंगे हम? चॉकलेट भी देंगे, कई बार आप दो। मैंने इनको बच्चों को बोला, मैंने कहा अगर आप बाइबल खत्म कर दोगे ना, मैं जो कहोगे वो ला के दूंगा। साहब ने बोला मुझे 25,000 रुपया चाहिए, मैं ला के दे दूंगा, पढ़ दे बाइबल तू 1 महीने में। पर नहीं पढ़ी इन्होंने, इनको नहीं चाहिए। मैं दे भी देता इनको 25,000 की क्या 50,000 की भी दे देता, अगर 1 महीने में पढ़ देते छुट्टी में। खो दिया लेकिन तुमने वो, पर अभी तो खत्म हो गया, अभी तो 8,000 भी नहीं है मेरे अकाउंट में। हालेलुया। आ जाएंगे जल्दी, चिंता ना करो, प्रभु दोबारा से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने, अभी मैं आगे बढ़ा ही नहीं हूं, अभी तो वचन का टाइम पूरा हो गया, लेकिन अभी तो मैं आगे बढ़ा ही नहीं। यीशु ने प्रार्थना करी, क्या क्या प्रार्थना की? पिता हो सके तो ये प्याला टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़ेंगे हम 38 और 39 आयत को पढ़े। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। 42 आयत। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने 2 बार प्रार्थना की, 3 बार की, पर तीसरी बार का विवरण नहीं है वहां पे लिखा हुआ, पर 2 बार का लिखा हुआ है कि
क्योंकि यीशु मसीह ने पिता से जब प्रार्थना की तो यीशु ने पहली बार कहा, पिता हो सके तो ये हट जाए, क्योंकि उनका प्राण निकला जा रहा था, उनका खून पसीना खून बन रहा था। और उन्होंने कहा, पिता ये हट जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो कौन है? वो पूर्ण मनुष्य है और पूर्ण परमेश्वर भी है, पर वो अभी यहाँ पर अपने शरीर के अंदर है। वो दुखी है, व्याकुल है। कोई भी चाहेगा कि मैं मर जाऊं? कोई चाहेगा? और ऐसी मौत नहीं कि बस 1 मिनट में गले पे फंदा लगाया, खत्म। जो क्रूस की मृत्यु थी, क्रूस की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह जानते थे ये आसान मृत्यु नहीं है। कई बार 3 दिन तक लोग तड़पते थे। ये बाद में खत्म की, ये आपको मालूम है ये मृत्यु, क्योंकि इसमें इंसान तड़प तड़प के मरता था। यीशु मसीह की भी इवन टांगों को तोड़ने के लिए 2 लोगों को टांगों तोड़ के मारना पड़ा ना। 2 और थे, क्यों? क्योंकि सबत का दिन आ रहा था। अगर सबत का दिन ना होता तो वो शायद 2 दिन 3 दिन तक भी वो तड़प रहे होते और तड़प तड़प के मरे थे। फिर वो यीशु मसीह के पास गए तो उसने देखा कि अरे ये तो पहले से ही हो गया, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को उतने दुख से होके नहीं जाने देता जितना बाकी और लोग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को पता था कि वह क्रूस की मृत्यु किया। जब हमारे हाथ में छोटी सी सैम ने गवाही दी कि मेरे हाथ कट गया, बड़ा दर्द लगा। सोचो, यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए कितना बड़ा दर्द सहा। थोड़ा सा दर्द लगता है ना, हमें सहन नहीं होती, हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं। कोमल को चोट लगी थी, कोमल कितना आनंद आया था, घुटने में चोट आई थी, बस ऐसा लग रहा होगा जान निकल गई आज तो मेरी, आज अंतिम दिन है, कोमल की आंखें बंद हो गई, खत्म, आज तो बाय बाय टाटा हो गया लगता। लेकिन परमेश्वर की बड़ी योजना है। हालेलुया। जब हमें थोड़ा सा भी दर्द होता है ना, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के तो हाथों में कीले ठोकी जानी थी, पैरों में कीले, सर पे कांटों का ताज, इतने लंबे लंबे वो कांटे हुआ करते थे अंदर। जो कोड़े थे वो ऐसे कोड़े हुआ करते थे, जब मारा जाता था तो वो मांस को खींच के लेके आता था। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट कभी आप देखना है, वो तो जस्ट एक रूपांतर, एक पिक्चराइज किया गया, बट रियलिटी उससे कहीं बड़ी होती है। अब देखना, जब उस क्रूस को उल्टा भी करते, वो उल्टे भी वहां पे पत्थर पड़े होते हैं। यीशु मसीह का रूप, उसकी सुंदरता आपके और मेरे लिए खराब की गई। यीशु मसीह को पता था कि अब मैं इस दुनिया को छोड़ने वाला हूं, हो सके तो पिता ये प्याला टल जाए। लेकिन यीशु मसीह जानते थे अपने अंदर, उनके अंदर मानवीय एक इच्छा थी कि पिता हो सके तो ये दर्द मैं ना सहूं। लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा, पिता नहीं, मैं जानता हूं कि ये आपकी योजना, आपने इसीलिए मुझे भेजा। यीशु ने फिर उसको चेंज किया कि पिता मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। फिर दोबारा यीशु ने कहा, पिता यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी। यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को सर्वप्रथम रखा। और प्रार्थना में कई बार आप ऐसा करें, आप कुछ चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती जहां पे आपको सर्टेनली पता नहीं होता कि क्या योजना है परमेश्वर की। हाँ जी, परमेश्वर मैं इस लड़की को देख रहा हूँ, ये बहुत सुंदर है, जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरा परिवार है, वैसे ही इसका भी परिवार है, वैसे ही ये भी, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, प्रभु इसी से शादी करा दे, प्रभु इसी से। पर परमेश्वर की योजना कई बार कुछ, पर हम अड़े रहते हैं, कई बार हम नहीं प्रभु इसी से करा, नहीं प्रभु। कई लोग तो अविश्वासियों को भी चुन लेते हैं। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा जिन्होंने अपने आप चुनाव मतलब शादी के किए, प्रभु की कुछ और योजना थी, वो कहते नहीं यही करनी है, यही करनी है, यही करनी है, और बाद में उनके अंजाम भी गलत देखे हमने।
जब ऐसी कुछ आपके सामने चुनाव आए, आपका दिल तो कुछ कर रहा है, लेकिन क्या करे प्रार्थना, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कुछ चीजों से परमेश्वर आपको लेके जाना चाहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ये वचन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आई थिंक मुझे थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट संडे को मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं एक दो बात थोड़ी सी 2-4 मिनट के अंदर बता के समाप्त करूंगा। यीशु मसीह अभी यहाँ पे उदास है, व्याकुल है, पीड़ा में है, क्योंकि ये क्या है, क्या है ये? परमेश्वर की योजना। बोलेंगे परमेश्वर की योजना। ये परमेश्वर की इच्छा है कि यीशु मसीह उस दुख से होके जाए। पर आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में कई बार दुख आते हैं, पर हर दुख परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं होता। हालेलुया। आज आप यहां बैठे, कई बार लोगों को तो मुझे देखने को लग रहा है कि आज बैठने से आप दुखी लग रहे हो, पर ये दुख परमेश्वर की योजना का हिस्सा है कि आप यहां बैठो। आपके चेहरे ना ऐसे खिले हुए होने चाहिए कि हाँ, पास्टर को कुछ अच्छा लगे कि हाँ देखो स्मित की कितनी अच्छी स्माइल है, सिस्टर बलजिंदर है, सारे आगे फ्रंट वाले, स्माइल होनी चाहिए अच्छे से। हालेलुया। पर कई बार हमारा चेहरा सो जाता है कि यार चर्च में आके दुखी हो गए हम। हालेलुया। ये दुख परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। यहाँ पे दुख उठा लोगे तो नरक के दुख से बच जाएंगे। हर एक दुख परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं होता। बोलेंगे हर एक दुख परमेश्वर की योजना नहीं होती। वो नहीं चाहता कि आप दुख में रहो। ध्यान से सुनना, ये परमेश्वर की योजना थी कि यीशु उस दुख से जाए। पर हमारी लाइफ में आज हम दुखों में हैं, हम पीड़ाओं में हैं, हम परेशानियों में हैं, हमारे घर के अंदर क्लेश है, कई बार हमारे घर के अंदर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हम गरीबी से होके जा रहे हैं, हम करना तो कुछ चाहते हैं पर हो नहीं रही है, वो चीजें उसके बिल्कुल विपरीत चल रही है। वो चीजें सारी कई बार परमेश्वर की योजना नहीं होती। फिर क्या होता है? वो अलग बात है कि हर चीज को परमेश्वर आपके लिए भलाई में बदलने की सामर्थ्य रखता है, पर हर एक चीज परमेश्वर की ओर से नहीं होती। आइए हम निकाल लेंगे पहला यूहन्ना कितने लोगों को आनंद आ रहा है आज के वचन में? अच्छा लग रहा है? हालेलुया। मुझे भी अच्छा लगता है कभी कभार जब मैं बता रहा होता ना, तो मैं आज का वचन मैंने लिखा भी नहीं है, पर वो अंदर से परमेश्वर बोलता है। मनन जरूर किया मैंने। एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 16 आयत को हम निकाल लेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ओके। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी पीड़ा क्यों है पता है? उसकी जड़ क्या है? जड़ देख लो आप, क्या लिखी है? क्या है? जो आपके जीवन में दुख घट रहा है, जो आपके जीवन में पीड़ाएं घट रही है, वो हर परमेश्वर की योजना नहीं है, लेकिन किसकी ओर से होता है? वो लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में जो कुछ घटता है उसमें 3 लोग हैं। कौन है? 3। कौन? जी, कई बार मैंने बताया ये। जो कुछ आपके जीवन में घट रहा है ना, मैं क्या बता रहा हूं कि हर दुख परमेश्वर की योजना नहीं होती। वो अलग बात है कि हर दुख को परमेश्वर ही
भलाई में बदलने की सामर्थ्य रखता है। पर बहुत बार हमारे जीवन में दुख, पीड़ा, परेशानियां किस वजह से आती है? लिखा हुआ है कि डिजायर ऑफ फ्लैश, डिजायर्स ऑफ आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ। हम दुखों में बहुत बार किस वजह से है? क्योंकि हम शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं। शरीर की अभिलाषा, अभिलाषा कब आती है? अभिलाषा, डिजायर, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। हव्वा के पास जब शैतान आया तो हव्वा को शैतान, आप क्या सोचते हो एक ही दिन में उसने पाप करवाया? वो बार बार आता रहा होगा और बार बार उस फल को दिखाता रहा, देख ले भाई कितना अच्छा फल है। उसने देखा फल बहुत सारे हैं, सब तो मैं खा रहा हूं, सब तो मैं खा रही हूं। शैतान ने कहा इसको भी खा के देख ले, इस चित्र को बुद्धि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ध्यान से सुन लेना, शैतान जब आपके पास चीजें लेके आता है, शैतान किसी के पास लेके आता है, वो अधूरा सच बताता है। क्या बताता है? अधूरा सच। शैतान ने क्या कहा था? बुद्धि आ जाएगी। आई बुद्धि उन्हें? आई। और कौन सी बुद्धि थी वो? पाप में बुद्धि। कौन सी बुद्धि थी? अगर आज पाप में ना होते हम तो हमें कपड़ों को पाने की जरूरत, जो इसी की तरह हम भी बाथरूम में कर रहे होते, हालेलुया। कपड़े नहीं पाए हुए उसने, क्योंकि वो निर्दोष है, वो पवित्र है, उसको पता ही नहीं है पाप है क्या। हालेलुया। और आज बहुत सारे चर्चेस, आपको पता है, मैं बताना चाहूंगा, आज बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं के पीछे रहे। एक ऐसा चर्च भी होता है, अब वेबसाइट में जाके ढूंढने ना लगना, नेकेड चर्च। वो आराधना में बैठते हैं ऐसे ही बिना कपड़ों के। वो कहते हैं परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया था, पर अब पवित्र नहीं है हम। मुझे पर्ची आ गई है। मरकुस से लिखा, मैंने सोचा मेरे को किसी ने ये कहा कि बस चुप हो जाओ अभी। मरकुस में लिखा है, क्या लिखा है पढ़ दो भाई, मुझे नहीं पता क्या लिखा है। किसी ने पर्ची भेजी है, किसने भेजी है? सैम की मम्मा ने भेजी है शायद, राइटिंग उन्हीं की है। पढ़ दो क्या लिखा है मरकुस में। उन्होंने भेजा है, फरमाइश आई है, जैसे सिंगर गीतकार होते हैं ना, उनको बोलते हैं पर्ची लेके ये वाला भी गीत गा दीजिए। थैंक यू सो मच, हम ये वाला वचन पढ़ेंगे, जरूर पढ़ देंगे हम। अच्छा वचन होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी वाइफ में हेल्प करने के लिए भेजा, मुझे पता है। और आपको बताऊं, एक बार मेरी वाइफ के लिए भी जरूरत, तालियां बजा दो आप। आपको बताऊं, अगर एक पासबान की वाइफ उसके साथ नहीं खड़ी ना, एक पासबान कभी भी सेवा नहीं कर सकता। मैं पासबान की क्या बात बताऊं, नॉर्मल व्यक्ति भी एक घर के अंदर उसकी वाइफ के साथ ना बने ना, उसकी वो लाइफ नहीं चला सकता ढंग से। इसलिए बहुत ज़रूरी है, हमारी फैमिली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और ये शैतान की बड़ी योजना है कि फैमिलीज़ में प्रॉब्लम लेके आना, ठीक है। तो ये चलो किसी और दिन हम बात करेंगे, लेकिन फैमिलीज़ के लिए जरूर प्रार्थना करें। तो ये पर्ची भेजिए, इसमें लिखिए, पढ़िए मरकुस 14 का 38 से 41, क्या लिखा है पढ़िए। मरकुस 14 का 38 से 41। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्लभ है। और वे फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। थैंक यू दीपमाला। ये वही भाग है जो हम मरकुस
में पढ़ा, जो मत्ती में पढ़ा है वही मरकुस में भी है, और यही आप लूका में भी पाएंगे। इसको सिनॉप्टिक गॉस्पेल बोलते हैं, मिला जुला। तो यहाँ पे मिलती जुलती बातें हैं, लेकिन वही वृत्तांत है कि यीशु मसीह वहाँ पे प्रार्थना कर रही है। और अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि हमारे जीवन के अंदर जो घटनाएं घटती है, जो दुख है, पीड़ा है, वो किसकी वजह से आती है? परमेश्वर है उसमें शैतान है, और उसमें हम खुद है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर की योजना आपके लिए होगी, आपके जीवन में दुख होगा, तो परमेश्वर आपको नीचे नहीं लेके जाएगा। वो कहां लेके जाएगा? ऊपर लेके जाएगा। कई बारी आप दुख में पड़ते हो, आप जानते हो, कई बारी क्या पढ़ते हो आप? दुख में पड़ते हो, और आपको अंदर पता है कि ये दुख कब आया, क्यों आया, किस वजह से आया, क्योंकि आपने कुछ गलत किया है। आपका विवेक आपको क्या करता है? दोषी होता है अंदर, होता है अंदर। जब आपने व्यभिचार किया, सॉरी आप नहीं बोलूंगा मैं, एक व्यक्ति ने व्यभिचार किया, किसी को नहीं पता, और बाद में जाके उसकी टांग टूट गई, वो हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा है, लोग नहीं जानते, लेकिन उसको पता है कि ये क्यों हुआ है मेरी लाइफ में। वो जानता है, वो अंदर दोषी है। लेकिन एक व्यक्ति निर्दोषता के साथ, अय्यूब की तरह, लिखा हुआ कि अय्यूब अपने समय में एक धर्मी व्यक्ति था और खराई का जीवन जीता था, लेकिन उसकी लाइफ में क्या आया? दुख आया। वो किसकी ओर से था? वो शैतान की ओर से था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अलाउ किया। हालेलुया। यूसुफ की लाइफ में दुख आए, उसके भाइयों ने उसके दर्शन की वजह से उसको क्या कर दिया? उसको पकड़ा, उसको मारा कूटा, उसको खड्डे में फेंक दिया, फिर उसको बेच दिया। फिर आगे जाके क्या हुआ? फिर उसको जेल में, है ना, बंदवाई में रहना पड़ा। फिर उसकी पोतीपर की पत्नी ने उस पर झूठे इल्जाम लगाए, फिर वो जेल में चल। उसकी जिंदगी क्या, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो दुखों में इतने साल गुजारता गया, लेकिन वो लिखा हुआ है परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। उसके पास पाप करने का ऑप्शन था, चुनाव था। पोतीपर की पत्नी ने कहा आ मेरे साथ सो, व्यभिचार कर, लेकिन उसने कहा कोई हमें नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में ये पाप, वो पवित्रता के साथ जी रहा था, वो खराई के साथ जी रहा था, और वो दुख, वो पीड़ा, परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दी। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी लाइफ में कई बार दुख होते हैं, तो कई बारी हमारे अंदर वो दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपनी फ्लैशली डिजायर के अनुसार चलते हैं। लिखा हुआ है शरीर की अभिलाषा। शरीर के अंदर, हमारे अंदर ऐसी कई बारी वासनाएं, ऐसे बुरे विचार आते हैं जिनमें हम सफर करने लगते हैं। हम पहले देखते हैं, एक इंसान पहले देखता है, शैतान पहले आपको उकसाएगा। कई बार आपके पाप करने का मन नहीं है, पर इसको ध्यान रख लेना, आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन शैतान इसको, डिवाइस को यूज करता है। इवन मैंने आपको बताऊं, एक दुष्टात्मा इवन निकाली। वो दुष्टात्मा उसमें कैसे आई थी? मैंने पूछा कैसे आई, कहने लगी ये टीवी देख रहा था। कब आई? कंचना मूवी देख रहा था। दुष्ट आत्मा डिवाइसेस को यूज कर सकती है, आपको पता है। इसलिए बहुत सारे पास्टर बोलते हैं कि टीवी शैतान का डब्बा है, पर मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है वो शैतान का, या उसको आप परमेश्वर के कार्य के लिए भी यूज कर सकते हैं। पर इंसानी नेचर मोस्टली ये होता है कि अच्छी की तरफ कम, बुरे की तरफ ज्यादा जाता है। आपने फोन देखना शुरू किया, मैं तो प्रभु के वचन देखना शुरू करूंगा। देखते गए बीच में कुछ ऐसा चीज आ गया, आपने देखा नहीं, मैंने नहीं देखना, शैतान देख ले यार, फिर थोड़ा सा और देख ले,
फिर थोड़ा सा और देख ले, फिर इंसान सोचेगा यार थोड़ा सा देख ले, थोड़ा और ही देख लो फिर। और आपको देखने के बाद अंदर गलानी हुई। और बहुत बार इंसान दुनिया में आज इतने सारे जो आप देखते हो बुरे काम होते हैं, मर्डर कर देते हैं बच्चों के, लड़कियों के, क्यों? वो क्रिमिनल लोग्स देखते हैं पहले कुछ, उनके अंदर वो चीजें होती है और वो नहीं देखते बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, और वो उनको पाप भी करते हैं और मार भी देते हैं। उनके पास विवेक खत्म हो गया, शैतान के कंट्रोल में वो फुली। लेकिन कई बारी परमेश्वर के लोग भी ऐसा होते हैं, देखा पाप में गए, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और फिर हम घमंड में भी आ जाते हैं। कई बार हम माफी भी नहीं मांगते। हम क्या करते हैं, कई बारी माफी नहीं मांगते। हम सोचते परमेश्वर को नहीं पता। परमेश्वर को सब पता है। बोलो, परमेश्वर को सब पता है, वो सब जानता। आपके गुप्त उजागर सारे पापों को, सारी बातों को वो जानता है। हम उसके सामने मान ले, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा मैं परफेक्ट हूं। मुझसे जब भी पाप हुआ मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर। हालेलुया, हालेलुया। और एक एज होती है खास तौर पे जब आप एक ऐसी अवस्था में होते हो जहां पे आपके शरीर की अभिलाषा बहुत उबल के आती है। और जब आप एक ऐसी एज में आ जाते हो वहां पे फिर शैतान कुछ और, शैतान को ना आपकी नब्ज पता है। शैतान आपकी उस नब्ज को छुएगा जिसमें आपको दर्द होगा। आपके पैर में दर्द है, वो आपके हाथ को नहीं छुएगा। उसको पता है ये इसमें कमजोर है, वो आपको उसी में गिराएगा। और जवानों को सबसे ज्यादा अगर गिराने का उसका तरीका है वो क्या है? पाप। जो शारीरिक पाप हो सकता है, वो व्यभिचार हो सकता है, वो गंदे चलचित्र हो सकते हैं, अलग अलग चीजें। मैं चर्च में खुल के नहीं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें, आप समझदार हो मुझसे ज्यादा। हालेलुया। और कई बार तो लोग बाइबल पढ़ते पढ़ते भी पाप में जा सकते हैं। अगर आपका जीवन प्रार्थना फुल नहीं है ना, आप श्रेष्ठ गीत की किताब पढ़ोगे तो शायद आप श्रेष्ठ की गीत की किताब के अंदर ही व्यभिचार में जाने लगोगे आप, कि उसके अंदर एक प्रेम के बारे में है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जी का कवन। जो शरीर है ये आपका परमेश्वर से दूर करता है, आपसे पाप करवाता है। आपके जीवन में दुख जो आते हैं ना, वो किस कारण से आते हैं? हमारे शरीर के कारण, क्योंकि पाप करवाता है। और पाप की मजदूरी मौत है। मैंने भी आज का पूरा वचन नहीं दिया, अभी मैंने बताना बाकी है कि अगर आप परमेश्वर की योजना का हिस्सा होंगे, परमेश्वर की योजना के लिए दुख उठा रहे होंगे, तो उसके पीछे एक बड़ा रिजल्ट है, आप देखोगे। आप वो अंदर आप जानते हैं। कई बार जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने भलाई करी, मेरे को नुकसान हुआ, कई बार मैं सोचता हूं लोग ये सोचते होंगे कि पास्टर ने पता नहीं क्या बड़ा पाप कर दिया कि ऐसा हो गया। लेकिन मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मुझे महिमा की ओर लेके जा रहा है। मैं कई बार बोलता परमेश्वर मैंने उसके लिए तो अच्छा किया था, लेकिन वहां से मुझे बुरा मिला। प्रभु मैंने तो उसकी अच्छे के लिए भलाई करी थी, प्रभु मैं सिद्ध नहीं हूं, मेरा इतना नुकसान हो गया, क्यों? वो परमेश्वर मुझे किसी भलाई की तरफ लेके जा रहा है। एक वचन पढ़ देंगे, बस मैं खत्म करना चाहूंगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलिपियों की पत्री निकाल लेंगे। फिलिपियो उसका 2 अध्याय, उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत से और उसकी 9वीं आयत तक पढ़ दीजिए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी बना रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस ओके, यहाँ पे किसके बारे में है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि वो परमेश्वर की योजना के लिए दुख उठा रहा है। मैं बता रहा हूँ दुख क्यों आते हैं, केवल शरीर की वजह से, और ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। परमेश्वर की योजना थी यीशु मसीह दुख उठाए। हमारी भी लाइफ में कई बार दुख होते हैं, मेरी भी लाइफ में दुख आया। मैंने कहा प्रभु ये क्यों? परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। फिर क्या लिखा कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप होते हुए भी मनुष्य का रूप धारण करके अपने आप को जीरो कर दिया, शून्य कर दिया। लिखा वो निर्दोष था, उसके दोषियों ने उसके अंदर दोष ढूंढने की कोशिश की पर उनको कुछ नहीं मिला। लिखा हुआ है उन्होंने कहा इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मृत्यु दंड पाए। आगे क्या लिखा हुआ है? जब यीशु मसीह अपनी ईमानदारी में बना रहा, परमेश्वर की योजना के हिस्से में बना रहा, तो क्या लिखा, आगे पढ़िए, उसका रिजल्ट क्या हुआ? इस कारण परमेश्वर ने उसकी, इस कारण, किस कारण? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। और क्या? उसको वे नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में आला है, जो सब नामों से ऊंचा नाम है, और वो नाम है, जोर से बोल देंगे, यीशु मसीह। हालेलुया। क्या नाम है वो? हालेलुया। दुख के साथ बोल रहे हैं आप। मुझे मालूम है टाइम हो गया है आज। यीशु मसीह वो नाम जो सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है, सब नामों में ऊंचा है। दुनिया का ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जो यीशु मसीह के बारे में ना जानता हो। ये अलग बात है कि वो उस पर विश्वास ना करते हो, पर जानते हैं कि हाँ यीशु मसीह नाम का भी कोई बाबा तो है, यीशु मसीह नाम का तो कोई है। हालेलुया। और इसका मतलब यह भी नहीं होता कि कई बारी कि सब नामों में श्रेष्ठ है, सब जगह यीशु मसीह का नाम है तो हर एक व्यक्ति जानता है। लिखा है अंत तब आएगा जब हर एक व्यक्ति जान जाएगा। हर एक जगह तक सुसमाचार पहुंच गया, पूरे खरड़ में सुसमाचार पहुंच गया, लेकिन अभी भी खरड़ में या मरिंडा में यहाँ पे सुसमाचार पहुंच गया। अभी कोई ऐसा गांव है, अभी कोई ऐसा व्यक्ति जो यीशु के बारे में नहीं जानता, पर खरड़ में मरिंडा में पहुंच गया सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम पूरी दुनिया में फैल गया, जानते हैं। कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो यीशु मसीह को ना जानते हो। हालेलुया। के नाम से शैतान थरथराता और कांपता है। यह मायना नहीं रखता कि आप कहां पर हो, लेकिन जहां यीशु का नाम ले लिया शैतान डरता और कांपता है। चाहे वो इंडिया का हो शैतान, चाहे वो पाकिस्तान का शैतान हो, चाहे वो अमेरिका का शैतान हो, चाहे वो कनाडा का शैतान हो। होते हैं, दुष्टात्माएं काम करती है। एक नाम काफी है, एक नाम जो करे हर काम, और वो है यीशु नाम। क्या बात है, शायरी बन गई। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया। जब आप एक पीड़ा से परमेश्वर की योजना से होके जाते हैं ना, आप समझ लेना, आपको अंदर पता है कि मैं ईमानदारी से चला, मैं जानता हूं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये चीज आई, तो ये समझ लेना परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी की ओर आपको लेके जा रहा है। हालेलुया। योर ग्लोरी इज ऑन द वे। आपकी महिमा रास्ते में है। हालेलुया। लेकिन अगर आपने कोई पाप करके दुख उठाया है तो उसके लिए पश्चाताप जरूर करे, परमेश्वर फिर भी अनुग्रह करेगा आपके ऊपर। हालेलुया। दाऊद ने पाप किया तो उससे गलती हुई थी, लेकिन उसने भजन संहिता 51 लिखी, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं अपनी माँ के पेट से पापी उत्पन्न हुआ। उससे पाप हुआ, वो जानता था, उसका बेटा मर गया था, पता है ना, उसने पाप किया था शरीर की अभिलाषा में आके, पर उसने पश्चाताप भी किया। उसका रिजल्ट उसको पाप में मिला, पाप की वजह से उसका बेटा मर गया। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, ये आप अंदर जानते हैं कि ये दुख किस वजह से है। दुनिया के लोग नहीं समझेंगे, वो आप अंदर जानते हो। हालेलुया,
हालेलुया। तो ये अभी खत्म नहीं हुआ वचन आज का। परमेश्वर आपकी लाइफ में, आप जिस भी चीज से होके जा रहे हैं, अगर आप दुख में हैं आज, मैं जानता हूं हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में दुख ही नहीं है तो मैं कहूँगा दुनिया के सबसे धन्य व्यक्ति है आप। धन्यवाद करें फिर आप, लिखा हुआ है परमेश्वर का धन्यवाद करें, आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं है। अगर दुख है, वो दुख किस लिए है आप समझो। अगर तो वो आपके खुद की वजह से है, पश्चाताप करें, परमेश्वर उसको भलाई में बदलने की सामर्थ रखेगा। हम उसको अगले बार देखेंगे। और अगर आपको पता कि आप सही तरीके से चल रहे हैं और फिर भी ये घट रहा है, तो परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी योजना रखी है। वेट एंड वॉच। हालेलुया, योर ग्लोरी इज ऑन द वे। आमीन। आइए अपनी आंखों